Hello everyone. Are you also trying to find a mind map of the chapter Tale of Two Cities? Are you struggling with all the characters? Who did what, who is Lucy, who is Dr. Manette, who was the old man, who is Monsieur Defarge? Then this video is definitely for you. So this here in front of you right here is a mind map for the chapter A Tale of Two Cities from class 8 Engaging English. As you can see in front of you, this has all the links of all the characters, what is their role in the story, their profession, their characteristics, the background of the story. So let's quickly hit the video. Alright, so Tale of Two Cities, tale means story. So it is a tale of two cities. That means it talks about two cities, and these two cities are London and Paris. So basically, Tale of Two Cities is a novel, and the chapter that you people are reading here in class 8th, it is an extract. That means ये सिर्फ एक part है उस पूरी novel का. So लंदन एंड पेरिस ये दो cities हैं जहाँ पर ये पूरा story based है. लंदन का description आपके book में उतना नहीं है जो आप chapter पढ़ रहे हैं. There is not much description of London, but पेरिस का पूरा इसमें बताया है कि पेरिस में यहाँ पर क्या क्या होता है related to all the characters in the story. So before going towards the characters, I want you to first see the background of the story. यानी ये कहाँ पर set है, इस किस background के ऊपर, किस theme के साथ इस story को लिखा गया है. So the story is set in the city of Saint Antoine. Saint Antoine is a French city. एक पेरिस की ये सिटी है, एंड ये जो सिटी है इट इज़ वेरी पुअर. यहाँ पर जैसे आपने बुक में भी पढ़ा होगा, इट गेट्स द चीपेस्ट ऑफ ब्रेड. यानी जो ब्रेड यहाँ पर मिलती है, जो खाना मिलता है यहाँ पर, दैट इज़ ऑफ द वर्स्ट क्वालिटी. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो पीपल हैं उनकी जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है. सो दे आर लिविंग इन मिजरी, दे आर पुअर. उनके फेसेस से आप देख के बता सकते हैं कि वो कितने हंग्री हैं. आप उनके बॉडी से, उनके जो फेसेस हैं आप उनसे बता सकते हैं, बिकॉज वो एकदम डल हैं. वो उन्होंने कभी भी गुड फूड टेस्ट नहीं किया है. द स्टोरी इज सेट अराउंड द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब फ्रांस में ये फर्स्ट सिटी था जहाँ पर एक रेवोल्यूशन एक टेक प्लेस करता है और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है. फ्रांस उनमें से फर्स्ट है, और यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये स्टोरी लिखी गई है. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, फ्रांस में 3 क्लासेस होती थी पीपल की. सो जो फर्स्ट 2 थे वो नोबेल थे और मर्चेंट्स. ओके, सो दे हैड ऑल द राइट्स. और जो थर्ड क्लास था, जो थर्ड लेवल था, वो थे द पुअर पीपल, द लेबर क्लास, द वर्किंग क्लास. तो यहाँ पर एक न्यू रूल आया था, दैट इज टैक्सेशन रूल, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग थर्ड लेवल पर हैं दे विल बी पेइंग द टैक्सेस. जो फर्स्ट 2 हैं उनके पास सारे राइट्स हैं, सारे प्रिविलेजेस हैं, एंड जो थर्ड 1 है, जो थर्ड लेवल है, दैट इज़ द अंडर प्रिविलेज्ड, उनको कोई राइट नहीं है बट उनको टैक्स पे करना होगा. सो दिस काइंड ऑफ created a problem among the people, obviously, because वहाँ पर जो लोग हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं तो उनके साथ उनको राइट्स भी मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं था. और सिर्फ वही क्यों टैक्स पे करें. सो इस चीज़ के को लेकर वहाँ पर एक अप्रोर हो गया था, एंड पीपल वर वेरी एंग्री. एंड अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, रिबेल करना स्टार्ट किया. यानी अब उन्होंने अपने जो भी उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, उनको दबा के रखा जा रहा था, उसके उनके अगेंस्ट अब उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी. सो ये एक स्टोरी का बैकग्राउंड है. ओके, लेट्स कम टू द कैरेक्टर्स क्विकली. सो कैरेक्टर्स, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन ज़्यादा कैरेक्टर्स अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है, बिकॉज दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट. सो जो मेन कैरेक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को इंट्रोड्यूस कराया गया है. So the first character that we are going to talk about is Monsieur Defarge. Monsieur Defarge is who? He is a French wine shop owner and he is a revolutionary. आपने चैप्टर अगर रीड किया है, अगर आपने एक रफ रीड भी उसको किया है, यानी ऊपर ऊपर से भी अगर आपने एक बार पढ़ा है, सो मसियर डिफार्ज अपनी शॉप के बाहर खड़ा होता है जब वो बैरल सीन होता है, राइट. सो वो है मसियर डिफार्ज. तो वो फ्रेंच वाइन शॉप ओनर है, and उनकी wife, that means spouse, Madame Defarge. Monsieur means sir. These are French words because French city is, obviously they'll carry French names. Monsieur Defarge, Madame Defarge. She was also a part of revolution.
And then we have Gaspard. You must have read the name of Gaspard. मसियर डिफार्जी गैस्पर्ड को बुलाता है बिकॉज गैस्पर्ड ने क्या लिखा होता है? ही रोट ब्लड ऑन द वॉल विच डिपिक्ट्स देयर रिबेलियस नेचर, कि जितने भी लोग हैं अब दे आर गोइंग टू रिबेल, दे आर नॉट गोइंग टू गेट ऑप्रेस्ड, वो डोमिनेंस और अब हैंडल मतलब अपने ऊपर वो नहीं लेंगे अब. सो ही वॉज द मैन हु रोट ब्लड ऑन द वॉल, एंड यहाँ पर ब्लड सिग्निफाई करता है वायलेंस, दैट दे आर रेडी टू fight, they're ready for a war, they're ready for a revolution now, they're going to bring change. Next is डिफार्ज की जो शॉप थी, जो वाइन शॉप थी, बार पर देयर वर 3 पीपल जो बात कर रहे थे आपस में, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट बैरल, कि सारा वाइन उसमें से ख़त्म हो गया है एंड इन लोगों ने कभी वाइन टेस्ट ही नहीं किया है ना. वहाँ पर 3 लोग बात कर रहे थे. सो दोज 3 men वर अड्रेसिंग ईच अदर, अड्रेसिंग यानी वो एक दूसरे को क्या बोलकर बात कर रहे थे? जैक्स. सो जैक्स एक्चुअली में एक कोड वर्ड है, एक कोड नेम है फॉर द रेवोल्यूशनरीज. उन तीनों का नाम जैक्स नहीं था, वो तीनों एक दूसरे को जैक्स इसीलिए बुला रहे थे सो दैट जब वो रेवोल्यूशन का एक पार्ट आप होते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाती है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है. हमने अपनी इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा है सेम चीज़. सो ताकि वो ट्रेस ना हो पाए इसीलिए उनको वो एक दूसरे को जैक्स करके बुलाते थे. सो द 3 men at the bar who were calling each other jacks, that is a code name for revolutionaries. I hope this is clear to you. The next character, the old man who had come to the shop of Defarge, है ना. तो जो ओल्ड मैन था जो आता है डिफार्ज की शॉप पे, किसके साथ? लेडी के साथ. तो वो जो ओल्ड मैन है दैट इज जार्विस लॉरी. प्रोफेशनली वो टेल्सन बैंक में एक बैंकर है, ऑफिशियल है यानी बैंकर है वो. एंड ही वॉज द वन हु इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ मैनेट्स यानी डॉक्टर मैनेट एंड लूसी मैनेट. वो उनकी हेल्प करता है हर चीज़ को करने में, उनका मनी हैंडल करता है जार्विस लॉरी. देन वी हैव डॉक्टर मैनेट. डॉक्टर मैनेट वो मैन है जो कि रूम में बंद होता है, जिस रूम में ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं. तो उस रूम में जो मैन है दैट इज डॉक्टर मैनेट. डॉक्टर मैनेट जैसे कि स्टोरी में बताया है कि ही वन डे डिसअपियर्ड एंड नो एवरीबडी थॉट दैट ही हैज़ डाइड. सबको यही लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है. एंड देन सडनली लूसी को पता चलता है. अब लूसी कौन है? लूसी डॉक्टर मैनेट की डॉटर है. सो लूसी को एक दिन पता चलता है कि उसके फादर अलाइव हैं. सो वो कहाँ से आती है? वो लंदन से आती है. ओके, सो लंदन से शी कम्स टू पेरिस. किस लिए? टू फाइंड हर फादर, टू मीट हर फादर. ओके, सो डॉक्टर मैनेट कहाँ थे इतने सालों तक? ही वॉज इन द प्रिजन फॉर 18 ईयर्स. और कौन से प्रिजन में? बैस्टाइल के प्रिजन में. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ये चैप्टर में गिवन नहीं है, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था सो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इस बैस्टाइल प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था. उन्होंने इस प्रिजन पर अटैक किया था एज अ पार्ट of their revolution to show that we are not going to accept the tax law. So Lucy Manet जो हैं वो इनकी डॉटर हैं एंड शी हैज़ कम टू पेरिस सो दैट वो अपने फादर को मिल सके आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ 18 ईयर्स. देन लूसी मैनेट जब छोटी थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी एंड फादर डिसअपियर हो गए थे. सो उनका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसको दिया गया? The responsibility of her was given to Miss Pross. She was an English lady. She used to live in London. And Miss Pross को उनकी केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. एंड शी डिवोटेड हर लाइफ इन केयर ऑफ लूसी. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लूसी को दे दी, यानी वो पूरी लाइफ उन्होंने और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट की टू लूसी. सो इन शॉर्ट आई होप आपको कैरेक्टर्स सारे समझ आए हैं. देन जो स्टोरी का जो एंड है वो ये कहता है कि डॉक्टर मैनेट जो है ही वॉज मेकिंग शूज़, ही वॉज मेंडिंग शूज़, है ना. वो शूज़ के ऊपर कुछ काम कर रहे थे और उनको बंद करके रखा जाता है. वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि 18 ईयर्स तक वो कहाँ रहे थे? सिर्फ एक प्रिजन में रहे थे और वो अकेले रहे थे. सो लूसी ये क्वेश्चन करती हैं कि जार्विस लॉरी ये क्वेश्चन करते हैं, जार्विस लॉरी ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये लॉक्ड रहते हैं और क्या ये अकेले रहते हैं? सो यस, उनको अकेले रखा गया है और लॉक्ड रखा गया है क्योंकि उनको ऐसी आदत हो गई है. प्रिजन में आप अकेले होते हो
और आप लॉक्ड होते हो। तो इस चीज़ की उनको इतनी आदत हो गई थी कि अब उनको डर लगता था अगर उनके साथ कोई होता था या फिर उनके डोर्स और विंडोज ओपन होते थे। इसीलिए ही वॉज केप्ट इन अ लॉक्ड रूम। देयर इज वन मोर कनेक्शन बिटवीन डॉक्टर मैनेट एंड डिफार्ज। अगर आपने स्टोरी ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा क्या कनेक्शन है। डॉक्टर मैनेट को किसने सर्व किया था उनके इम्प्रिजनमेंट से पहले? डिफार्ज ने सर्व किया था, यानी वो उनके लिए काम करता था। दैट इज वाई डिफार्ज जब लूसी से मिलता है रूम के जो स्टेयर्स हैं वहां पर, ही नेल्स डाउन, यानी वो अपने घुटनों पर जाकर ही kisses her hand as a mark of respect, as a gesture that I have kept your father safely. वो एक gesture था ये बताने के लिए that your father is safe and I will take you to him. So ये पूरा स्टोरी है जो आपके चैप्टर में है। आई होप आपको सारे कैरेक्टर्स भी क्लियर हैं और जो लिंक है उनके बीच में वो भी क्लियर है। इन केस यू हैव डाउट्स, always comment section is there. You can write down your questions and I will be happy to answer them. So if you have liked this representation of the whole story as a flowchart, give a thumbs up to the video, subscribe to the channel if you still haven't, and I'll see you in the next video. Till then, stay safe, goodbye.